2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम अलग अलग मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। तो हम आज पहुंचे हैं गोरखपुर के रुस्तमपुर का ये मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर यहाँ पर हनुमान मंदिर है और आप देख सकते हैं मुक्तेश्वर नाथ मंदिर भी इसे कहा जाता है। और यहाँ आप देखिए जो हज़ारों की संख्या में लोगों की आबादी है और अभी ये विकसित होता हुआ ये वार्ड है। यहाँ पर लोगों से जान लेते हैं कि उनकी क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर। मैडम ये बताइए क्या लगता है किन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करें? हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि बीजेपी आए हैं तब से विकास हुआ है, गोरखपुर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और हम लोग का एम है कि बीजेपी को ही जिताना है। क्या विकास आपको दिख रहा है गोरखपुर में? सड़क का विकास हुआ है, गरीबों को राशन दिया जा रहा है, गांव में जो जाते थे बाहर महिलाएं उन लोग के लिए शौचालय बनवाया गया है, जिनको आवास नहीं था उनको आवास मिला है। कौशल विकास योजना के तहत महिलाओं को घर बैठ के मतलब काम करने के लिए मिला है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, मतलब महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ हुआ है। क्या लग रहा है आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ सर, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि सुरक्षा। जो घर में पहले प्रताड़ित होती थी औरतें, आज वो अपने हक के लिए स्वयं खड़ी होती हैं और बिना डरे हुए अपने लिए वो खुद आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है आज। मैडम क्या लगता है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे और क्या खुश हैं इस सरकार से? हाँ, सरकार से तो खुश हैं हम। अब हम तो किसान हैं, किसानों के लिए फायदा है, हर तरह से वो लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचना चाहिए, देश के लिए सोचना चाहिए। ये सरकार बहुत ही ईमानदार है और देश को आगे बढ़ा रही है। अब आप कहेंगे कि कहाँ बढ़ा रही है? पहले गोरखपुर की क्या हालत थी, चोर उचक्के शाम को निकलना मुश्किल कर देते थे, लेकिन अब बहुत अच्छा है। अच्छा, विपक्ष तो निशाना साध रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार फेल हो गई है, विकास नहीं दिख रहा है। विकास दिख रहा है, विपक्ष अपने घर से लाके देगा क्या हम लोगों को? कोई भी देगा तो जनता से नहीं, जनता से ही कर लेगा और जनता को देगा, समझ गए? तो इसलिए कोई भी सरकार आएगी अपने घर से देने वाली नहीं है और बीजेपी के राज्य में हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। मैडम क्या लग रहा है मच्छर माफिया खत्म हुए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? विपक्ष तो कह रहा है नहीं खत्म हुए। नहीं खत्म हुए हैं, बहुत खत्म हुआ, बहुत कुछ हुआ है। हम लोग तो बहुत खुश है, हमारे लिए तो बहुत किए हुए योगी जी, बहुत कुछ किए। क्या लग रहा है मच्छर माफिया खत्म हुए? बहुत खत्म हुए। पहले 2014 पहले बहुत थे, लेकिन विपक्ष के पार्टी लोग कह रहे हैं कि अभी भी हैं, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि सपा की सरकार आए कि और मतलब गुंडे जो पहले जो काम करते थे वो काम फिर से स्टार्ट किया जाए फिर से। क्या लगता है मैडम, लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि मच्छर माफिया खत्म नहीं हुए हैं, तो क्या लगता है आपको खत्म हो गया? विपक्ष तो कुछ भी कहेंगे, विपक्ष के क्या है, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी हार जाए और सपा जीत जाए। सपा के जीतने से कुछ नहीं होता है। हम लोग बीजेपी के जब से बीजेपी आई है तब से हम लोग मतलब कोई टेंशन नहीं होता है। हम लोग रात बिरात कभी बाहर निकलते, कोई डर नहीं रहता। डर भय नाम की चीज़ नहीं है। पहले बहुत लोग डरते थे, लेकिन अब डर नहीं लगता है। क्या मैडम आप क्या कहना चाहते? जो भी हो, सरकार अच्छी है, हम लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और हम लोग बहुत सुरक्षा भी महसूस कर रहे हैं। हम लोग इस सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। चलिए पंडित जी आप बताइए, तमाम महिलाएं हैं सरकार के पक्ष में बोल रही हैं, आप क्या लगता है कितना विकास दिख रहा है? हमारे देखने में विकास दिखाई दे रहा है, मगर आप सामने देख लीजिए पुलिया की ये स्थिति क्या है यहाँ की। और आज़ाद चौक जा करके जो है रोड जो बना है वहाँ कितने गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त होने के लिए दावा बराबर किया गया कागज में, लेकिन वह जो फील्ड में या ज़मीन पर दिखाई नहीं दिया। यहाँ की जल जमाव की समस्या जो है वह न दूर हुई, न दूर होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है? देखिए कह रहे हैं कि विकास नहीं दिख रहा है पंडित जी को। विकास तो चारों तरफ है, पहले से कितना विकास हुआ है ये तो लोग देख ही रहे हैं। विकास है, गुंडा माफिया दूर होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। हर जगह विकास है। पहले इतने गड्ढे रहते थे, अब तो देखिए सड़क देखिए कितनी अच्छी है, साफ अच्छी दिख रही है इनको। सड़कें अच्छी दिख रही है, लेकिन आज़ाद चौक पर आज आप देख लीजिए जा करके। कहीं न कहीं आप बताइए क्या लग रहा है कितना विकास दिख रहा है? विकास तो हुआ है, हम भी मान रहे विकास हुआ है। और राजमिस्त्री एक ही बार 10 ईंटा नहीं रखेगा, बारी बारी से रखेगा, लेकिन अधिकारी केवल ऑफिस में जो अपना कागज पूरा करने में लगे हुए हैं और फील्ड में आने पर जो है अब यहाँ जल जमाव की समस्या हमें तो जो नहीं दिखाई दे रहा है कि खत्म होगा कभी। देखिए एक समस्या खत्म नहीं होती दिख रही। पंडित जी को क्या लग रहा है, आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? हम आपको दिखाते हैं विकास। बताइए 10 साल हो गया, रवि किशन जी आज तक नहीं दिखाई दिए हैं, आज तक इस गली में नहीं दिखा। वोट लेना तो 10 साल पहले आए थे,
भाइयों बहनों आप मुझे वोट दे दीजिए, मैं आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करूंगा, नाली बनवाऊंगा, लाइट का बढ़िया व्यवस्था करूंगा, सड़क की व्यवस्था करूंगा। चल के दिखाइए, आपको हम विकास दिखाते हैं अपने गली में। रवि किशन तो घूम घूम के कह रहे हैं कि विकास हो रहा है पूरे शहर का, नालियां जो है पानी नहीं लगता है। अभी तार लाइट सब दिखाते हैं कितना विकास हुआ हमारी गली में। चलिए ना, अभी देखिए भैया इतना नगीच तार है, इतना नगीच लटका हुआ, हमारा सिल लड़ जाता है तार में। 10 साल हो गए जब से भाजपा सरकार है, तब से हम उसको कई बार हम लोग कंप्लेंट करें कि इस तार को ऊपर करवाइए, तार को ऊपर करें, लेकिन तार इसको हम लोग कई बार एप्लीकेशन भी दे चुके हैं, लेकिन तार वो ऊपर नहीं हुआ। मच्छर माफिया कह रहे हैं खत्म हो गया, बीजेपी कह रही है, तो लग रहा है खत्म हो गया। अरे भैया अभी बैठ जाइए, अभी देखिए मच्छर आपको नोट के खा जाएंगे। क्या बताए बीजेपी, देखिए भैया जो बात बता रहे हैं आपको ना, वो सिर्फ धर्म का राजनीति करती है, लेकिन इस बार धर्म का राजनीति पर वोट नहीं होगा, वोट होगा शिक्षा बेरोजगारी पर, ठीक है, पढ़ाई लिखाई पर। आइए बताइए कौन सा देश है कि जो 18% जीएसटी पढ़ाई पर लगाया हुआ है? आपका क्या नाम है, क्या करते हो आप? माय नेम इज विजय पासवान। क्या करते हैं आप? मैं तो ये छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो राम मंदिर तो बन गया, आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में। राम मंदिर बन गया तो चलिए हम लोग को राम मंदिर में काम लगा दीजिए। बीजेपी वाले कोई नेता अगर करे कि हम लोग को राम मंदिर में काम लगा दे, रोज हमें 1000 रुपये चाहिए, डेली हमको 1000 रुपये चाहिए, हम राम मंदिर में काम करेंगे। चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है विकास दिख रहा है? नहीं भाई, विकास तो कुछ नहीं है, कहने के लिए केवल विकास है। गरीबों से पूछिए विकास क्या होता है, रईस आदमी नहीं बताएगा, जिसको घर घर बैठ कर खाने को मिल रहा वो क्या बताएगा विकास क्या होता है। विकास वो बताएगा जो गरीब आदमी है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान है, ठीक है, 500 रुपए कमाने में उसकी प्राण निकल जा रही है, घाम धूप में जा रही है। चलिए आप बताइए क्या लग रहा है, विकास दिख रहा है? विकास नहीं, शास्त्री चौक पे हम लोग दुकान लगाते हैं, बाहर टोट हम लोग का सब नाला में पुलिस वाले फेंक देते हैं, दुकान लगाने से क्या फायदा हम लोग। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है? कुछ नहीं, कोई फायदा है नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं फायदा ही नहीं है हम लोग को, कुछ फायदा नहीं है हम लोग को। चलिए और महिलाएं, तमाम महिलाएं जुटी हुई हैं हमारे साथ में, महिलाओं से हम बात कर लेते हैं। गोरखपुर की अगर बात करें, आपने देखा विकास नहीं दिख रहा है, तमाम समस्याएं भी लोगों की हैं, लेकिन अगर बात करें विकास भले इन लोगों को नहीं दिख रहा है, सांसद रवि किशन भी कह रहे हैं कि नहीं दिख रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अब रवि किशन सबके अब हर मोहल्ले गली गली घूमते रहेंगे, तब तो घूमना ही हो गया, गली गली घूमेंगे नहीं ना, ठीक है। और हम लोग को इसीलिए रखा गया ना कि गली गली घूम घूम के अपनी अपनी लोगों की बातें सुने और उनके पास जाके कहें, इसलिए ना हम लोग को यहाँ पर रखा गया है। क्या कह रहे थे आप? सर ये बताइए, वोट मांगने के लिए गली गली घूम सकते हैं, लेकिन आदमियों की परेशानी सुनने के लिए वो गली गली नहीं घूम सकते हैं कि एक बार चलिए हम 5 साल में आप एक ही बार आइए, साल में एक ही बार आइए, एक बार आकर आप गली गली घूम लीजिए कि जनता की परेशानी क्या है। अच्छा मैडम ये बताइए, रवि किशन मैदान में है और एक तरफ काजल निषाद, तो महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कितना अच्छा कर रही काजल? काजल निषाद के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, और काजल निषाद को क्या कहें, वो दूसरों पे खुद कीचड़ उछाल रही हैं। क्या लगता है मैडम, यही सही है। महिला को सपोर्ट करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करेंगे। काजल को सपोर्ट करेंगे? देखिए कह रही हैं सपोर्ट करेंगे। नहीं ऐसा नहीं। छोड़कर बाकी सभी महिलाओं को सपोर्ट है, क्योंकि काजल तो हर पद के लिए खड़ी हो जाती हैं, उनका तो कोई एक चीज़ डिसाइड है नहीं, अभी मेयर पद के लिए खड़ी थी, अब सांसद पद के लिए खड़ी हैं, उनका क्या डिसाइड है, वो किसी चीज़ के लिए हैं। चलिए बार बार अलग अलग पदों के लिए खड़ी हो जा रही हैं, इसलिए महिला होने के नाते आप वोट नहीं करेंगे? नहीं सर, वैसे भी हम काजल निषाद को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई निर्णय सही होता ही नहीं है, वो हर चीज़ में अपने आप को अलग अलग पदों पे देखना चाहती हैं। क्या लगता है मैडम, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी अच्छा इंसान होगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अरे पंडित जी थोड़ा आगे आइए भाई, आप यहाँ आइए, बताइए काजल निषाद को कह रही है जो भी अच्छा होगा उसको वोट करें। ये बांसगांव संसदीय क्षेत्र में हमारा पड़ता है मतदान, और वहाँ अभी जनता चुप बैठी है, हम यहाँ हैं, वहाँ का रुझान क्या जानेंगे, अब जैसा स्थिति आएगी वैसा हम करेंगे 1 जून को। तो चलिए दोनों जगह के रुझान बताएं, गोरखपुर के बताएं और बांसो गांव के बताएं, क्या लगा था सदल जीता तो है कि कमलेश पासवान आपकी के जीती? वहाँ से तो कमलेश पासवान हमेशा जीतते आए हैं और उन्हीं को लोग वोट करेंगे, और उसके बाद में जो जीतेगा उसी को सब लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। बहुत जनी गोरखपुर में काजल भौजी कहते हैं, तो काजल भौजी जीती हैं? ये हम नहीं बता पाएंगे, कुछ यहाँ के विषय में नहीं बोल पाएंगे। आप बता। जी बिल्कुल, पासवान ही जीतेंगे और जीत रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस से आप करें, काफी जगह विरोध भी हो रहा है उनका, काफी विरोध भी हो रहा है तो क्या हुआ, जीतेंगे वही। चलिए आप बताइए। चौथा चक्कर है कमलेश पासवान का, हाँ जीतेंगे, हाँ यहाँ जीत जाएंगे लग रहा है? हाँ जीत जाएंगे, यहाँ से रवि किशन, बांसगांव से कमलेश पासवान। देखिए अलग अलग मोहल्लों में हम जा रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं, और
यही कहना है लोगों का। अलग अलग मुद्दों पे गर्मा गर्म बहस चल रही है, लेकिन चुनाव का परिणाम क्या होगा ये 1 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इसके पहले हम लगातार अलग अलग मोहल्लों में लोगों की राय लेते रहेंगे। नीरज, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।